नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक हमारा बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आज के विशेषांक में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको बताऊंगा जिससे आज का विशेषांक आपको निश्चित तौर पर महाराज जी की कृपा पात्र अवश्य बना देगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये विशेषांक महाराज जी की कुछ ऐसी प्रमुख शिक्षाओं पर आधारित है जिनके फलस्वरूप आप अपने जीवन में महाराज जी की कृपा तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ साथ मन में एक ऐसा संतोष आपको अवश्य आएगा जो कि पूरे जीवन आपको एक नया मार्ग, एक नया दर्शन और एक नई नीति के साथ आपको जीवन जीने का एक संभव प्रयास सिखाएगा। महाराज जी की प्रमुख शिक्षाओं में भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा ऐसी है, महाराज जी अपने प्रत्येक अनन्य भक्त से एक बात अवश्य चाहते हैं कि मेरा अनन्य भक्त लोगों के सेवार्थ हेतु कार्य करे। अब काफी सारे हमारे दर्शकों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सेवार्थ कार्य तो हम तब कर सकते हैं जब हम इसके लायक या इतने सक्षम बन जाएं कि हम दूसरों के सेवार्थ कार्य कर सकते हैं। तो आप इस बिंदु पर बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सेवार्थ का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप धनात्मक रूप से बहुत ही सक्षम हो तभी आप दूसरों की सहायता या सेवार्थ कार्य कर सकते हैं। देखिए, सेवार्थ का अर्थ है कि आप किसी भी प्रकार की सेवा जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे बहुत से कार्य ऐसे हैं जो आप धनात्मक रूप से नहीं बल्कि श्रमात्मक रूप से भी कर सकते हैं। महाराज जी चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कमजोर वर्ग है, कोई भी ऐसा कमजोर व्यक्ति है जो दूसरों से सहायता की अपेक्षा रखता हो, और महाराज जी का अनन्य भक्त दूसरों की सहायतार्थ कार्य करने हेतु कैसे पीछे रह सकता है। तो आपको महज एक बात अपने मन में, एक भाव अपने मन में अवश्य यह रखना है कि आप कभी मत सोचिए कि धनात्मक रूप से ही आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। आप सहायतार्थ हेतु किसी के लिए भी ऐसे मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जो आपकी सहायता से जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई शुरुआत प्राप्त कर सके। और मैं आपको एक बात व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं कि यदि आपकी एक छोटी सी सहायता से किसी के जीवन में एक नया उजियारा होता है, उसको जीने की एक नई राह मिलती है, तो कृपा से भी बड़ा होता है मन का संतोष। और वो मन का संतोष आपको जीवन आजीवन इतना संतोष देगा, इतनी आपको तृप्ति देगा जो शायद किसी कृपा से भी बहुत बढ़कर है। इसीलिए महाराज जी सेवार्थ हेतु कार्य करने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं कि, और मैं एक बात यह भी कहता हूं कि महाराज जी जब किसी पर कृपा करते हैं ना, तो उसके पश्चात में महाराज जी का अनन्य भक्त दूसरों की सहायता, दूसरों की आंखों में आंसू, दूसरे के जीवन में कष्ट कभी नहीं देख सकता, वो मन से। और एक तरह से इसको आप ये मान के चलिए कि वह अपना एक कर्तव्य समझते हैं। हमारे महाराज जी के जितने भी अनन्य भक्त हैं वह भाग्यशाली तो हैं ही, क्योंकि महाराज जी की कृपा उन पर अपने आप आ रही है। और महाराज जी ये मार्गदर्शन तो देते ही हैं और ये सद्बुद्धि भी देते हैं कि आपके समक्ष, आप महाराज जी के भक्त हैं, आपके समक्ष यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर प्रकार से बहुत कमजोर है, भूखा है, और आप उनके समक्ष हैं, यदि आपकी नजरों में ऐसा व्यक्ति आ जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं ये दावे से कह सकता हूं कि महाराज जी का अनन्य भक्त उसकी सहायता किए बिना रह नहीं सकता। और यदि आपके मन में भी ऐसा भाव आता है तो अवश्य मुझे प्रतिक्रिया स्वरूप में आप अवश्य लिखिएगा कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। क्योंकि ये, जब मैंने इससे पिछले विशेषांक में भी आपको कहा है कि आपके मन में, महाराज जी के अनन्य भक्तों के मन में यदि कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई भी ऐसी बात आती है कि आप स्वयं को रोक नहीं पाते, तो आप बिल्कुल यह मत सोचिए कि यह मैं सोच रहा हूं। यह सद्बुद्धि महाराज जी की तरफ से आ रही है, यह कृपा महाराज जी की तरफ से आ रही है। तो इसीलिए मैं सभी हमारे अनन्य भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन में यदि आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा वर्ग दिखता है जिसकी सहायता आप भी कर सकते हैं, धनात्मक रूप से कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप धनात्मक रूप से सहायता नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से आप सहायता पहुंचा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी सहायता करिए। ऐसे वर्ग की सहायता करिए जिसमें आपका हृदय भी कहे कि नहीं, ये सहायता के लिए बहुत ही उचित पात्र है। अब इस क्रमांक का दूसरे चरण पर हम आते हैं। आज मैं हमारे सभी अनन्य भक्तों के साथ में जो इस क्रमांक को देख रहे हैं,
उनके साथ में मिलकर महाराज जी से एक ऐसी प्रार्थना करना चाहता हूं। ये मेरे मन का एक व्यक्तिगत भाव है और मेरे मन से इच्छा है कि मैं हमारे सभी दर्शकों के साथ एक प्रार्थना ऐसी करना चाहता हूं कि जिससे मेरी ये प्रार्थना महाराज जी के चरणों में जाए, महाराज जी के चरणों में समर्पित हो जाए और हमारे अनन्य भक्त भी इस प्रार्थना के साथ साथ अपनी हाजिरी महाराज जी के अन्य चरणों में लगा सके। ये प्रार्थना है कि हम मन से, हृदय से ये प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी की जो भी शिक्षाएं हैं जीवन में, महाराज जी ने जो भी शिक्षाएं अपने अनन्य भक्तों तक पहुंचाई हैं, हम उन सभी का अनुसरण करेंगे। हम जो भी ऐसे पात्र हैं जो सहायतार्थ किसी ना किसी को ढूंढ रहे हैं, उनकी आंखों में जो एक रोशनी है कि कोई हमारी सहायता के लिए भी आगे आए, हम ये प्रण करते हैं कि हम अपने सामर्थ्य अनुसार उन सभी की सहायता करेंगे। किसी भी प्रकार से जैसा हमसे बन पड़ेगा अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे श्रमात्मक हो, या किसी भी प्रकार से हम किसी को सहायता पहुंचा सके, तो हम ऐसा प्रण करते हैं कि हम महाराज जी के लिए, महाराज जी की शिक्षाओं के स्वरूप में ऐसे जनों की, ऐसे वर्ग की सहायतार्थ हेतु कार्य करेंगे। जितना हमसे बन पड़ेगा, जैसा हमसे बन पड़ेगा, हम अवश्य उनके लिए कार्य करेंगे। और साथ साथ यह भी प्रण लेते हैं कि महाराज जी की जितनी भी शिक्षाएं हैं उन्हें धीरे धीरे, कोई बात नहीं यदि हम उस प्रकार से ना कर सकें, उतनी तीव्रता से ना कर सकें, लेकिन धीरे धीरे जैसा भी हमारा सामर्थ्य है, जैसी भी हमें सद्बुद्धि महाराज जी की तरफ से आ रही है, उस सद्बुद्धि के स्वरूप जैसे जैसे हम अपने जीवन में उन शिक्षाओं को लेकर आएंगे, ऐसे ही हम अपना जीवन तो परिवर्तित करेंगे ही, अच्छे के लिए, सफलता के लिए, और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि जीवन में वे भी दूसरों के सहायतार्थ हेतु कार्य करें। महाराज जी की शिक्षाएं इतनी अद्भुत है, मैं हमारे सभी दर्शकों से ये बात साझा करना चाहूंगा। व्यक्तिगत तौर पर मैंने अनुभव किया है, महाराज जी की शिक्षाओं को यदि आप कुछ प्रतिशत भी, 100% जो कर सकते हैं वो तो बहुत महान है, लेकिन कुछ प्रतिशत भी महाराज जी के बताए मार्गों पर यदि हम चलते हैं तो आपका जीवन क्षण भर में इतना परिवर्तित हो जाएगा, आपकी बुद्धि में इतना वेग आ जाएगा, आपकी बुद्धि में इतना अच्छा मार्गदर्शन स्वतः आपको प्राप्त होने लग जाएगा कि आपका जीवन क्षण भर में परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपको असंभव लगेगा, क्योंकि महाराज जी जब जीवन में कृपा आपको प्रदान करना शुरू कर देते हैं तो उनकी कृपा इतनी अमोघ होती है कि जीवन में आपका जो आत्मविश्वास का स्तर है, आपको जो दिशाएं दिखनी प्रारंभ हो जाएंगी, आपको जीवन में जो जो संदेश प्राप्त होने लग जाएंगे महाराज जी की तरफ से, इस सृष्टि की तरफ से, वो इतने अद्भुत होंगे, शायद ही आपने जीवन में ऐसा कभी अनुभव किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस छोटी सी प्रार्थना से जो आप सभी ने मेरे साथ जुड़कर ये प्रार्थना महाराज जी के चरणों में समर्पित की है, हम प्रण करते हैं कि इस जो हमने अभी महाराज जी के समक्ष यह बात कही है, जो प्रार्थना की है, इसको हम अवश्य जीवन में आगे लेके चलेंगे, इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह विश्वास है, आप देखिएगा, आप प्रतिक्रिया स्वरूप में, आप सभी मुझे प्रतिक्रिया स्वरूप में बताएंगे कि हमने जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हुए देखे। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जो कृपा आज इस क्रमांक से आप सबको प्राप्त होगी, शायद ही आपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया होगा यदि आप कुछ प्रतिशत भी महाराज जी की शिक्षाओं पर चलना प्रारंभ कर दें। तो यह कामना करता हूं कि हमारी ये प्रार्थना महाराज जी के चरणों में समर्पित हो जाए और हम भी महाराज जी को अपना पूरा जीवन समर्पित करके समाज में एक बहुत ही अच्छा संदेश, एक शांति जो संदेश है, वे महाराज जी के माध्यम से पहुंचा सकें। तो इसी कामना के साथ विदा लेता हूं आज के विशेषांक में, मिलता हूं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।